हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जस्ट फॉर योर पालक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात करेंगे क्लास 12 के। क्लास 12 फिजिक्स मैग्नेटिज्म, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि क्या आ सकता है हमारे 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्राइव द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइव द रिलेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट लूप। उसके बाद ड्राइव द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। फाइंड द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, दो पोजीशन पे, इंड ऑन पोजीशन पे भी और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे भी। उसके बाद डिफाइन मैग्नेटिक सब्सिट्यूटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसके रिलेशन, इसके फंक्शंस, इसके फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। टॉपिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैलोमीटर है, सोलिनॉइड है, एम्पियर्स लॉ है। और एक क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूव्स विद अ स्पीड 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड along the positive x axis, a magnetic field B of strength 0.20 J, मतलब एक x एक्सिस को हम I बोलते हैं, y एक्सिस को J और z एक्सिस को K। तो ये y एक्सिस में प्लस 0.40 K ये z एक्सिस में है। टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन द चार्ज क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। क्यू की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। तो उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए, आई क्रॉस जे हमारा के हो जाता है और आई क्रॉस के माइनस जे हो जाता है। तो फाइनली जो रिजल्ट आया फोर्स का वो 0.8 के माइनस 1.6 जे न्यूटन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। A uniform magnetic field B of strength 2 × 10⁻³ Tesla exists in the vertically upward direction। इसमें आपको निकालना है फोर्स ऑन द प्रोटॉन जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड और एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस। तो ये दो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा। मैग्नेटिक में वैसे बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो और भी जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अपने पढ़ाई को अच्छे से अच्छा कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। 7 मार्च को आपका फिजिक्स है, तो प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल डेरिवेशन को सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय।